हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट इन मशीन्स। देखो बच्चों, कोई भी मशीन से उसमें लुब्रिकेंट की तरह कौन सा बिहेव करता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी दिया हुआ। ऑप्शन ए में बोला गया आयरन फिलिंग्स, ठीक है, पॉलिशिंग ऑन मशीन्स, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द मशीन, फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर। अब कौन सा आंसर करेक्ट है? तो क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट। कौन सा लुब्रिकेंट जैसा बिहेव करेगा? जैसे आयरन फिलिंग्स। अगर आयरन फिल कर दोगे कहीं बच्चों मशीन्स के अंदर, तो क्या होता है, आयरन का ऑलरेडी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर वो सिंपली फिल कर दो, कहीं पर भी गैप है या मूविंग पार्ट है वहां पर, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर देगा बच्चों, क्योंकि जो उसके सरफेस के इरेगुलरिटी है वो ज्यादा होता है। आयरन का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आयरन फिल करने से, और अगर मान लो आयरन के छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में फिल करते हो कहीं पर भी, तो क्या होगा, इरेगुलरिटी ज्यादा होगा, सरफेस रफनेस ज्यादा होगा, तो ये फ्रिक्शन को बढ़ा देगा, लुब्रिकेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को घटाना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को घटा देना, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। पॉलिश ऑन मशीन्स, मशीन्स पे पॉलिश करने से, देखो बच्चों, अगर आप मशीन्स को पॉलिश कर देते हो तो पॉलिश कर देने से जो पॉलिश्ड सरफेस है, अगर जब मशीन का कोई भी मूविंग पार्ट को देखोगे तो जो पॉलिश्ड पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, जो एयर या फिर डस्ट पार्टिकल होता है, वो जाकर के वहां पर अटैच हो जाता है, ठीक है। और उसके अटैच हो जाने से फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड सी ऑप्शन बोला गया फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द मशीन। देखो, अगर वाटर को फ्लो कराओगे तो तब भी मशीन्स के कुछ पार्ट में तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर क्या करेगा बच्चों, बस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर मशीन के पार्ट्स के थ्रू, ताकि जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है मशीन का वो बढ़े नहीं, उस पर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि लुब्रिकेंट के लिए, इसलिए रॉन्ग है। आगे बोला गया फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाई एयर। देखो बच्चों, जब भी मशीन के अंदर दो कंपोनेंट है, मूविंग कंपोनेंट होता है, जैसे इस तरीके से और इस तरीके से, अगर कोई दो कंपोनेंट मूव कर रहा है तो इसके बीच एयर पास किया जाता है, प्यूरिफाइड एयर। उसमें ऐसा नहीं कि कोई डस्ट वगैरह हो, कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर। अगर आप प्यूरिफाइड एंड कंप्रेस्ड एयर को पास करोगे तो क्योंकि एयर ऑलरेडी कंप्रेस है, तो इनके बीच का जो गैप है, जो टच था, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। जो गैप है जहां पर दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, कंप्रेस्ड एयर उसके बीच जाकर के थोड़ा सा गैप बना देता है, और जैसे ही गैप बन जाएगा तो फिर जो पहले कांटेक्ट लूज हो जाएगा, और कांटेक्ट लूज हो जाएगा वो कंप्रेस्ड एयर के कारण, तो क्या होगा, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कम हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन सिर्फ एयर के कारण बहुत माइनर सा होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जो कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर है वो लुब्रिकेंट जैसा बिहेव करता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।